हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में ज़ोरदार तरीके से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का दो ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है मोलरता एवं मोललता। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोलरता को पढ़ेंगे, उसके बाद मोललता को समझेंगे। ठीक है, तो आखिरकार मोलरता होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके सूत्र को डिटेल्ड में समझेंगे। ठीक है, तो मोलरता का परिभाषा होता है गैस, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब यदि किसी विलयन के आयतन को 1 लीटर कर दिया जाए तो जो विलय के मोलों की संख्या होगी वही उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, और इसे हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका सूत्र क्या होगा, अब हम इसका सूत्र लिखते हैं। ठीक है, और ये आपको परिभाषा यदि याद नहीं हुआ तो डोंट वरी फ्रेंड्स, अभी हम आपको बनाना सिखा देंगे सूत्र के माध्यम से। ठीक है, तो आइए अब हम इसका सूत्र लिख लेते हैं मोलरता का। ठीक है, तो मोलरता बराबर हो जाएगा आपका मोलरता, मोलैरिटी जिसको कहते हैं, मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोल, ऊपर रहेगा विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन। और गाइज यहाँ पर विलयन का आयतन आपको लीटर में लेना है, विलयन का आयतन, आप फॉर आयतन। ठीक है, और इसको आपको लीटर में लेना है। ठीक है गाइज, अब हम देखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म। क्या देखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। तो मोलरता को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। किससे दिखाते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल एम से। और मोल को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसका मोल है, विलय का, तो नीचे हम विलय लिख देंगे। ठीक है, जानकारी के लिए। और डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, आयतन को हम कैपिटल वी से दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आयतन को लीटर में लेना है, इसलिए हम एल चिपका देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गैस, यहाँ पर जो मोल है इसका सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है गैस, एन बराबर होता है डब्ल्यू बाई एम। क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू फॉर होता है विलय का भार। विलय का भार कहने का मतलब कि दिया गया भार बटा मोलर मास, अर्थात कि अणु भार। ठीक है, तो यही यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो एन बराबर, एन के स्थान पर हम लिखेंगे डब्ल्यू, जो कि किसका है, विलय है, ये विलय का भार है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, एम, जो कि क्या है, मोलर मास है, कहने का मतलब अणु भार। ठीक है, और इनटू में वी, और वी किस में लेना है, एल के मतलब कि लीटर में। ठीक है, तो मान लेते हैं गाइज, ये तो आपका हो गया जब आयतन आपका लीटर में दिया रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो विलयन का आयतन होता है लीटर में न देकर मिलीलीटर में दिया रहता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्लू, ये किसका है, विलय का है, और इनटू में 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे भूल जाते हैं, जब आयतन क्या होता है मिलीलीटर में दिया रहता है तब पर भी यही सूत्र लगा देते हैं और उसका आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और नीचे अब क्या लिखना है, एम इंटू वी, और यहाँ पर वी क्या है, एम एल में है। ठीक है, अर्थात मिलीलीटर में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं मोलैरिटी का मात्रक। ठीक है गैस, तो मात्रक के लिए हम इसके सूत्र से ही पूछेंगे इसका मात्रक। ठीक है, तो ऊपर मोल है और बटा मतलब प्रति, और नीचे आयतन है, तो आयतन लीटर में होता है, तो मोल प्रति लीटर इसका मात्रक हो जाएगा, किसका, मोलैरिटी का। मोलैरिटी का मात्रक क्या हो जाएगा, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, मोलैरिटी का मात्रक हो जाएगा मोल, ऊपर मोल है और बटा मतलब प्रति, और नीचे क्या है, लीटर। ठीक है, ये मात्रक होता है, या फिर इसका एक मात्रक होता है मोलर। क्या होता है, मोलर, इसको भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है गैस, उम्मीद करते हैं मोलरता आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया।
होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मोलरता को समझ लेते हैं आखिर मोलरता होती क्या है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है मोलरता और मोलरता को लेकर। क्यों? क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है गाइस, दिखने में सेम लगते हैं। ठीक है, लेकिन बट होते नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये सेम समझते हैं। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम मोलरता की परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद इसके सूत्र को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो किसी विलायक के 1 kg भार में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही हम विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है गाइस, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बात मैं मोलरता और मोलरता के बीच डिफरेंस बता देता हूँ, जो कि मोलरता जो होती है वो विलयन के आयतन को रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। ठीक है, जबकि मोलरता जो होती है वो विलायक के भार के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है कि यदि हम विलायक के भार को 1 kg कर दें, ठीक है, तो जो विलेय के मोलों की संख्या होगी वही उस विलयन की मोलरता हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल m से इसको हम दिखाते हैं। ठीक है, आइए अब इसके सूत्र को लिखते हैं। ठीक है, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलैलिटी। मोलरता बराबर हो जाएगा ऊपर विलेय के मोल, विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलायक का भार। ठीक है, लेकिन यहीं मोलरता में हम क्या लिखते थे नीचे? विलयन का आयतन। ठीक है, तो यही आपको ध्यान देना है। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, विलायक का भार, विलायक का भार, और ये भी भार आपको किस में लेना है? केजी में लेना है। ठीक है, किलोग्राम में। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। ठीक है, स्मॉल m से। और विलेय के मोल, मोल को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल n से। और ये किसका मोल है? विलेय का, तो नीचे हम विलेय लिख देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई विलायक का भार। विलायक का भार मान लेते हैं W। क्या मान लेते हैं? W। और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे विलायक। ठीक है, समझने के लिए कि आखिर इसका किसका भार है। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर मोल का सूत्र लगाने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें भी भार आएगा, तो कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर हम बाहर रहेंगे। ठीक है, और ये किस में रहेगा? आपका केजी में। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पर इसमें जो मोल है इसका सूत्र लगाने वाले हैं। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है मोल का N बराबर W, जो कि ये क्या होता है? गिवन मास होता है। क्या होता है? गिवन मास मतलब दिया गया भार, अर्थात कि यहाँ पर विलेय का भार है। ठीक है, बटा मोलर मास अर्थात कि अणु भार। ठीक है, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल m क्या है? आपका मोलरता है। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूजन के लिए, दूर रहने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? स्मॉल m स्मॉल l चिपका देंगे, सॉरी स्मॉल l। ठीक है, ताकि ये किसको बताएगा? मोलैलिटी को बताएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर जो स्मॉल m है ये आपको मोलर मास अर्थात कि अणु भार को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n का हम फॉर्मूला लिखेंगे W/m का। ठीक है, तो W की किसका यह है? विलेय का भार है। ठीक है, विलेय डिवाइडेड बाई स्मॉल m जो कि मोलर मास है इंटू W ये क्या है? विलायक का है भार। ठीक है, और ये किस में लेना है आपको? केजी में लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फिर एक बात आती है कि यदि आपका विलायक का भार केजी में न देकर ग्राम में दे दे, तो सिंपली कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सिंपल। तो W विलेय इंटू 1000 डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू W किसका? विलायक का। ठीक है, विलायक का, यहाँ पर अब इसका क्या आ गया? आपका ग्राम में आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये तो दोनों आपको फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, मेन फॉर्मूला ये आपका ये है। ठीक है, और ये नीचे वाला आपका है जब आपका भार जो है ग्राम में दिया रहेगा। ठीक है, तो दोनों को आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कन्फ्यूजन उम्मीद करते हैं आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अब हम मोलरता की मात्रक को देख लेते हैं। ठीक है, आखिर इसका मात्रक होता है क्या? ठीक है, तो मात्रक के लिए इसके सूत्र से ही पूछेंगे। ठीक है, ऊपर क्या है? आपका मोल है, नीचे क्या है? भार है, और भार का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, तो मोल प्रति किग्रा इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोलरता का सिंपली, मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर क्या है?
मोल है और नीचे क्या है, भार है, तो भार का मात्रक होता है किग्रा। ठीक है, तो मोल प्रति किग्रा इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और एक इसका और मात्रक होता है मोलल, क्या होता है, मोलल। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इन दोनों से संबंधित कुछ यूनिट को समझ लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय में कोई दिक्कत आपको न आए। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर यूज होते रहते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने मोलर बिलियन के लिए लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप मोललता के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर मोलल लिख देंगे। ठीक है, और सेम उसके लिए भी यही होगा मान। ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, बस मोलरता है तो यहाँ पर मोलर रहेगा, और मोलरता की बात करेंगे तो यहाँ पर मोलल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मोलर बिलियन का मान होता है 1 मोलर के लिए 1 मोलर होगा, ये तो सिंपल है। लेकिन सेमी मोलर बिलियन का मतलब होता है, सेमी का मतलब ही होता है आधा। ठीक है, तो 1/2 मोलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 मोलर। ठीक है, यदि यहीं पर हम बात करेंगे मोललता के लिए तो 1/2 मोलल हो जाएगा। ठीक है, उसका मान भी यही होगा। ठीक है, पेंटी और यहाँ पर पेंटी और पेंटा। ठीक है, पेंटी और पेंटा को एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, और पेंटी पेंटा से दोनों से निकल कर एक ही मीनिंग आ रही है 5 की। ठीक है, तो इसमें 5 नीचे है और इसमें 5 ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेंटा का स्त्रीलिंग पेंटी है। ठीक है, और स्त्रीलिंग स्त्रियाँ हमेशा क्या होती हैं, नीचे होती हैं, तो इसलिए 5 यहाँ पर नीचे। ठीक है, और डेसी को हम याद रख सकते हैं किससे, डेका से याद रखते हैं। ठीक है, और दोनों से मीनिंग किसकी आ रही है, 10 की आ रही है। ठीक है, लेकिन ये डेका का स्त्रीलिंग डेसी है और स्त्रियां हमेशा नीचे होती हैं, इसलिए 10 यहाँ पर नीचे रखा गया है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं और इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, और सेंटी का मतलब अभी आपको मैंने बताया 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/100 लिख देंगे। ठीक है, मोलर। ठीक है, और यदि मोललता की बात होगी तो मोलल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये कन्वर्जन भी आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।